बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 है, उसका लेक्चर नंबर 17 है। हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। तो न्यूमेरिकल जो है लास्ट टाइम हमने फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स किए थे, आज थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 13.3। सबसे पहले भाई डेटा बनाते हैं, और डेटा जो है वो हमेशा स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करती हैं। हमें क्या गिवन होते हैं, क्या फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, सारी चीजें समझ के। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। दो चार्जेस हैं, आइडेंटिकल हैं, यानी एक जैसे हैं, सेम हैं। तो भाई उन पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। तो फोर्स जो उन पर लग रही है आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस पर 0.8 न्यूटन है, यानी हमें फोर्स गिवन है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए और क्या है। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, डिस्टेंस उनके दरमियान है 0.1 मीटर, ठीक हो गया। उसके बाद देखें कि मजीद क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। आपने फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, दोनों चार्जेस आपने फाइंड आउट करने हैं, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी Q1 और Q2 आपने फाइंड आउट करनी है, दोनों चार्जेस, ठीक है। अब यहां पर चूंकि शुरू में हमें बताया गया है कि दोनों चार्जेस जो हैं वो क्या हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। लिखें जी, बोथ चार्जेस आर आइडेंटिकल, बोथ चार्जेस आर आइडेंटिकल। तो फिर क्या होगा कि भाई आपका जो Q1 है वो इक्वल Q2 के होगा, और मैं इन दोनों को Q के इक्वल रख देता हूं, यानी दोनों Q1 Q2 आपस में भी इक्वल हैं और Q के इक्वल हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमने फाइंड आउट करने हैं चार्जेस। तो कूलम्स का लॉ जो है अप्लाई होगा। वी नो दैट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्केल। आपने Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां पर, यहां से, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि चार्जेस क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो आप वैल्यूज पहले पुट कर लें बाय पुटिंग वैल्यूज। मैं बताता हूं आपको कैसे। बाय पुटिंग वैल्यूज, एफ की वैल्यू कितनी है 0.8, के की कितनी होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। और Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 दोनों बराबर है, Q दोनों Q के इक्वल हैं, यानी आप यहां पर लिख सकती हैं Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है 0.1, तो इसका स्क्वायर जी। चूंकि आपने Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों चार्जेस की, तो क्या करेंगे आप लोग, इसको उठाकर दूसरे ले जाएं, ये हो जाएगा 0.8, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.1 होल स्क्वायर। और ये सारा किस पे डिवाइड हो रहा है, ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरे तो जाके डिवाइड करेगा 10 टू द पावर 9, और Q मल्टीप्लाई बाय Q, Q स्क्वायर हो गया। अब आपने कैलकुलेटर से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, इन सारों को आपने इकट्ठा सॉल्व करना है। बाद में आपने उसका जो है वो Q स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। पहले आप लिखें जी, या यहां पर डायरेक्ट भी आप कर सकती हैं, आपकी मर्जी है। यहां पर आप कह के तो बाद में भी सेम, लेकिन चलें पहले आप इसको सॉल्व कर लें, इतने हिस्से को, हर्ज नहीं है, दोनों तरह से वैसे सॉल्व हो सकता है। मल्टीप्लाई बाय 0.1, इसका आपने लेना है स्क्वायर, जो वैल्यू आई उसको आपने डिवाइड करना है 9, एक्सप्रेशन 10 टू द पावर 9 हो गया। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी 8.9 10 टू द पावर माइनस 13, यानी 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 13। ये किसकी वैल्यू आ रही है, Q स्क्वायर की। तो क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लेंगे यहां पर आप लोग, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ आ जाए अब आप लोग, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 13, इसका स्क्वायर रूट ले लिया आपने। और दूसरी तरफ क्या है, Q स्क्वायर है, उसका भी आपने, सॉरी, Q स्क्वायर का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया जी। वैल्यू लिखिए, आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं किसका, 8.9, एक्सप्रेशन
10 टू द पावर माइनस 13। ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी 9.4 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 7। 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 7 और ये किसके इक्वल आ रहा है? Q के। देखिए Q हमने किसके इक्वल बोला था? Q हमने बोला कि Q जो है वो Q1 के भी इक्वल है, Q2 के भी। सो आप यहां पर लिख सकते हैं बोथ चार्जेस किसके इक्वल हैं, डायरेक्ट लिख दें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। सो Q1 इज इक्वल टू Q मींस के 9.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7 और क्या होगा कूलम में। आंसर किस में है जी? कूलम में। तो इसी तरह से Q2 भी Q के इक्वल है, यानी उसकी वैल्यू भी यही होगी 9.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। ये आप इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक हो गया जी। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 13.3। अब हम जाते हैं 30.4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर है जी अब आपका 13.4। इसका भी डेटा पहले बनाएंगे, देखेंगे हमें क्या क्या चीजें गिवन है। देखिए जी इसमें दिया गया है टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। हमें फोर्स गिवन है F 0.1 न्यूटन। उसके बाद देखिए आगे क्या है, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी हमें डिस्टेंस दिया गया है R और वो कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर में। उसके बाद फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। आपने फोर्स ही फाइंड आउट करनी है दोबारा से, यानी फोर्स F फाइंड आउट करेंगे, लेकिन व्हेन कब? जब R की वैल्यू यानी जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, R बजाय 5 सेंटीमीटर के कितना रह जाता है 2 सेंटीमीटर जी। तो यहां लिखें जी 2 सेंटीमीटर, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 100 मीटर मीन के 0.02 मीटर। बात की समझ आ रही है? आपने फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, आपने फिर से फोर्स फाइंड आउट करनी है जब डिस्टेंस ये रह जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको Q की वैल्यू चाहिए, Q1 Q2 की। तो Q1 Q2 की वैल्यू आप ये फोर्स और ये R गिवन है, फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से निकालेंगे जो Q1 Q2 की वैल्यू आएगी, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसमें पुट करके फिर आप फोर्स फाइंड आउट करेंगे। समझ आ गई? दो दफा इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन लिखें जी, वी नो दैट पहले आप क्या करेंगे, आप किसके लिए जा रहे हैं? Q1 Q2 के लिए। लिखें जी फॉर Q1 एंड Q2 ये आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर कूलम्स लॉ। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। फोर्स कितनी है 0.1, के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 टू द 9 और ये आपने फाइंड आउट करना है Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 यानी Q1 इंटू Q2, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आप देखें मजीद आपके पास क्या है, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी है 0.05। पहले वाली वैल्यू पहले आपने पुट करनी है, इसका आपने क्या लेना है स्क्वायर। तो देखें जी आपने चूंकि Q1 Q2 फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू को उठा के इधर लाएंगे, ये मल्टीप्लाई करेगी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगी। यहां लिखेंगे आप लोग 0.1 और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 0.05 होल स्क्वायर और ये सारा डिवाइड किस पे हो रहा है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 और किसके इक्वल है Q1 Q2 के प्रोडक्ट के। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप 0.05 का स्केल ले लें, यहां से थोड़ा सा ध्यान से किया करें क्योंकि थोड़ी सी पावर में जब वैल्यूज होती हैं थोड़ी सी गलती से भी आंसर गलत हो सकता है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ 0.1 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है इसके साथ। बारी बारी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फिर आंसर में गलती नहीं होगी। डिवाइडेड बाय 9 एक्सप्रेशन 10 टू द पावर 9, तो भाई हमारे पास आंसर आ रहा है 2.77, मतलब चल रहा है ये आगे 2 पॉइंट, आप 7.8 भी लिख सकते हैं या 2.8 भी लिख लें, कोई हर्ज नहीं, चलें 2.78 कर लेते हैं। 2.78 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -14 मेरे पास आ रहा है।
ये किसकी वैल्यू आ रही है, Q1 Q2 की। ठीक है, क्वेश्चन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, आपने इसको यही छोड़ देना है, क्योंकि आपको Q1 Q2 की अलग से वैल्यू नहीं पूछी गई, आपसे फोर्स पूछी गई है। हमें फोर्स निकालने के लिए Q1 Q2 की वैल्यू दरकार थी, वो हमारे पास आ गई प्रोडक्ट की शक्ल में। ये हम ये डायरेक्ट पुट करेंगे, दोबारा फिर फॉर्मूला लगाएंगे फॉर एफ। अब हम फॉर एफ जो है, एफ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला कि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। देखें जी, इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। ये मैं इस तरफ आ जाता हूं थोड़ा सा। अच्छा जी, देखें वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा, के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9। उसके बाद Q1 Q2 इन दोनों की वैल्यू इकट्ठी हमने फाइंड आउट किया, वो ये है, वो लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2.78 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -14। इस सारे को आपने डिवाइड किस पे करना है, आर पे। आर अब ये वाला, ये वैल्यू पुट करनी है, अब ये नहीं, क्योंकि इसकी वजह से तो Q1 Q2 निकला। अब फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं जब डिस्टेंस ये है यानी 0.02, तो लिखें जी 0.02 होल स्क्वायर। इस सारे को आपने फिर से कैलकुलेटर यूज करना है भाई। ये वैल्यू हमारी पहले आई थी, उसको मल्टीप्लाई करना है। पहले 9 मल्टीप्लाई 10 टू द 9 से 9 एक्सप्रेशन 9, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके इन तीनों को, उसको डिवाइड करना है आपने इसके स्क्वायर के साथ, यानी डिवाइडेड बाय 0.02 स्क्वायर। फिर आपने आंसर देखना है, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.62। जी, मेरे पास जो फोर्स आ रही है वो है 0.62। जी, यही हमारा आंसर है 0.62 न्यूटन। तो ये हमने बेटा ऐसे इसको निकालना है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13.4। तो आज के लिए बेटा इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में बाकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो थोड़ी सी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो इजीली थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और उनकी प्रैक्टिस भी आप ज्यादा बेहतर तरीके से करें। फिर यही बात है आपके लिए कि भाई अगर आप लोग जो है खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।